दोस्तों, मैं अतुल गुप्ता आज फिर एक आपको वीडियो भेज रहा हूँ। हालांकि हमने पिछले सप्ताह भी कुछ अपने शेयर्स पर बात किया था। वो सारे शेयर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इस गिरावट में नीचे आएंगे और आते भी हैं, स्वाभाविक है, सभी नीचे आते हैं, तो ये भी थोड़ा नीचे आएंगे। बट ये टाइम भी इसको एक सिप मोड में लेने का ही है। ये स्टॉक अपने फंडामेंटल वैल्यूज़ के चलते आने वाले टाइम में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं जिसके लिए मिनिमम 1 से 2 क्वार्टर तक का होल्ड करना पड़ता है। आने वाले टाइम में वो सब अपनी रिकवरीज करेंगे। हाँ, एक मौका आपको मिल रहा है कि अगर उनमें से आप देखना चाहते हैं तो उनको फर्दर डाउन साइड में जा कर के उनमें सिप मोड में और भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन उनकी फंडामेंटल स्टोरी बहुत स्ट्रांग है जिसके चलते वो अपनी रिकवरी पूरी करेंगे। इसके साथ ही ये जो मार्केट में जो गिरावट आई है, ये डाउ जोन्स में या नास्डैक में, तो चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये गिरावट आई है और हो सकता है मंडे ट्यूसडे में भी फर्दर गिरावट का महसूस हो, हम एक एंटिसिपेटेड लेवल लेके चलते हैं जो शायद पहला लेवल 450 का रहेगा निफ्टी पर। हो सकता है अपने और गिरावट में ये 300 तक आ जाए, लेकिन रिकवरी भी आने के चांसेस हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। और आज के बात में मैं यही बोलूँगा कि ये गिरावट एक मौका देती है अपने सिप मोड में इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स की बात करता हूँ। और इसी कड़ी में मैंने 2 शेयर्स और अभी ऐड किए हैं। इसमें पहला शेयर मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसा आप जानते हैं, नाम काफ़ी पुराना है और ये कंपनी 10 के फेस वैल्यू की कंपनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसने अपना 52 वीक हाई 151 रुपये 30 पैसे का बनाया है इस साल। अभी ये 124 पर ऑपरेट कर रही है। इसमें जो अगर हम देखेंगे तो इसकी क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग की बात करेंगे तो मार्च 2021 क्वार्टर में इसने अपना नेट प्रॉफिट 3346 मीन्स 3346 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अप्रॉक्सीमेट 30% हाई है। और अगर हम सीक्वेंसली पिछले क्वार्टर की बात करेंगे दिसंबर 2020 की, तो अब ये जो बढ़ा है वो 1246 करोड़ से 3346 अप्रॉक्सीमेट 1.5 गुना प्रॉफिट अपना बढ़ा चुका है। इसमें सेल्स का बात करेंगे तो सेल्स भी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल जो आपका यूसेज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लॉकडाउन के असर से यूसेज बढ़ेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये कंपोजिट है आयरन स्टील का, क्योंकि इसकी अपनी खुद की कैप्टिव माइंस हैं। आयरन ओर भी इसका अपना है। और जो गवर्नमेंट का एक प्लान काफ़ी पहले से चल रहा है जिसके आने की संभावना पूरी है, जिसमें इन्होंने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट और हिडन वैल्यूज को अनलॉक करने की बात बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इसका 1 क्वार्टर का रिजल्ट्स के बाद मिनिमम इसकी संभावना 250 तक पहुंचने की है, तो ये भी अपने आप में एक हिडन वैल्यू रखता है। ईपीएस भी इसका डबल हो चुका है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। तो ये अपने एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर आ रही है और इसमें सरप्राइजिंगली वॉल्यूम काफ़ी हैवी चल रहा है। ये एक मौका दे रहा है गिरावट में भी। अगर 124 का हमारा आज का करंट प्राइस चल रहा है तो हो सकता है ये अपना एक लोएस्ट लेवल 116 तक जा सकता है। तो 116 के आसपास या इन द मीन वाइल सिप मोड में इसकी परचेजिंग आप कर सकते हैं। दूसरा शेयर में एक बोल रहा था ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की थ्योरी भी अपनी सारी री रेटिंग की आ रही है। काफ़ी इसमें पुराना टाइम देखा हुआ है लोगों ने। इसने अभी भी अपना जो हाईएस्ट लेवल है वो 46 का बनाया है और अभी ये जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 40-41 के आसपास मूव कर रहा है। 36 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हिडन वैल्यू काफ़ी है। कुछ घटनाएं भी आने वाले में टाइम में एग्जीक्यूट होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले विजय माल्या वाला एपिसोड है। पीएनबी वॉज ऑल्सो द सफरर इन दैट। उसके कुछ लोन रिपे स्टॉक्स बेच करके हो रहे हैं जो इक्विटी विजय माल्या के नाम पर थी। अगर हम देखेंगे तो बेंगलुरु डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने इनमें मैकडोवल होल्डिंग, यूबीएल एंड यूएसएल को सेल आउट करने के लिए बोल दिया है, जिसकी डेट इन्होंने 23 जून दी है। अगर 23 जून दी है तो इसमें बेनिफिशियरी बैंक जिनके लोन थे उनके पूरे चांसेस हैं कि उनके अपने कुछ
रिकवरीज आराम से हो जाएंगी। और आने वाले टाइम में फर्दर कुछ और ऐसे लोन हैं जहां पर डिफॉल्ट हुए थे, वो सारी रिकवरी के चांसेस पूरे हैं। इसीलिए मैंने इसको हिडन वैल्यू के साथ में बोल रहा हूं कि ये भी अपने आप में एक मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी कुछ जो इनके नुकसान थे उनकी भरपाई ये रिकवरी में करेंगे। अगर मैं इसको भी बोलूं तो इसकी बुक वैल्यू 58 रुपीज़ की है। अगर मैं मार्च 20 का इसका EPS की बात करूं तो जो 0.880 पैसा था वो इस मार्च 21 में बढ़कर के 2.64 का EPS हो चुका है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स EPS बढ़ चुका है। घटनाएं काफ़ी इसके अंदर दिख रही हैं और ये सब घटनाएं इसको शो करती हैं कि आने वाले टाइम में ये भी अपनी एक वैल्यूएशन रखता है। ये मार्केट आपको मौका दे रहे हैं इनको होल्ड करने के लिए, इनको फ्रेश सिप मोड में लेने के लिए। वैल्यूज़ काफ़ी हैं, हो सकता है महीने भर में ही अपने रिजल्ट देना शुरू कर दे ये, लेकिन मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। इंटरनेशनल मार्केट की प्रॉब्लम के चलते ये हमारा इंडियन मार्केट भी अलग नहीं रहता है, तो उसका असर हम सबको देखना पड़ता है और गिरावट में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स के साथ ये होता ही है। मैं आपको फिर बोलूँगा, जो शेयर्स मैंने पहले रिकमेंड किए थे उनमें फंडामेंटल स्टोरीज अच्छी हैं, उनको होल्ड करके चलिए। और सिप मोड में जितनी कैपेसिटी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें कहीं से भी लोन या समथिंग सॉर्ट ऑफ हम लें और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें, नहीं। जितनी चादर हो उतनी चादर ही फैलानी चाहिए, अननेसेसरी के डेट्स में कभी नहीं जाना चाहिए। ये शेयर मार्केट है, इसमें उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। जैसे आपने अभी फ्राइडे को देखा कि एकदम काफ़ी गिरा हुआ था और लास्ट में पूरा रिकवर कर गया। हो सकता है कि ये छलावा हो, बट हाँ, इन लॉन्ग रन इंडिया हैज़ ए बुलिश स्टोरी। और मैं जितने भी शेयर्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उन शेयर्स में ये मान के चलिए काफ़ी हिडन वैल्यू है और ये सारे एक लॉन्ग रन में आज आपको अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग ट्रेडिंग अगर आपको बाई चांस मिलती है, अच्छा मुनाफा मिलता है, यू कैन बुक दैट। अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं। हालांकि मेरी नज़र में एक तीसरा स्टॉक भी चल रहा था वोडाफोन का, क्योंकि अपने ये मूवमेंट जो दे रहा था 8.50 से लेकर के 10 रुपये के बीच में दे रहा था। पहली बार काफ़ी टाइम बाद कंसोलिडेशन होने के बाद 10 रुपये 35 पैसे पे बंद हुआ है। स्टोरी इसमें भी है कि इन्होंने अपने फंड रेजिंग के लिए जाना है। स्टोरी और भी है क्योंकि अभी 3 ही प्लेयर्स रह गए हैं। बट हाँ, चार्ट पर इसने गिरावट के बावजूद फ्राइडे के दिन 10 रुपये 35 पैसे पर क्लोज किया है। आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट गिरावट में भी ये कुछ चमत्कार दिखाए। स्टोरी इसके अंदर भी काफ़ी बुलिश बनी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको भी थोड़ा सा 1 या 2 क्वार्टर के लिए होल्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले करके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिप मोड में लेते चले जाएंगे। ये सारे वैल्यूज़ आपको आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएंगे। अगेन इस वीडियो के साथ ही मैं बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट फ्यूचर में भी आगे आपको लगातार इसी तरह से वीडियो मिलते रहें। हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरे ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं हैं, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं। राइट वैल्यू रखते हैं, मार्केट गिरता है तो ये मार्केट का साथ देते हैं, लेकिन रिकवरी भी उसी हिसाब से आएगी। बट इसमें सब में रिकवरी 100% आनी है। धन्यवाद।